सम्मा सम्बुद्धो अरहं सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवन्तं बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि अभिवादेमि साक्षातो भगवता धम्मो साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सङ्गं नमामि सङ्घं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि सङ्गं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि
शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदीन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदीन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्ज पमादताना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सब्बपापस्स अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोधनं
पर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज का यह हमारा 44वां धम्मवर्ग है और हर धम्मवर्ग में पूजाचार्य जी हमें एक विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करते हैं। आज के हमारे धम्मवर्ग का विषय है दान भाव 6। मैं पूजाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हम सभी उपासक उपासिकाओं को इस विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये 44वां ऑनलाइन प्रवचन, उसमें दान के बारे में 6वां भाग है आज। इसके पहले 5 बार हमने बुद्ध धम्म में जो दान पारमिता, दान के प्रति उपदेश दिया है तथागत सम्यक संबुद्ध ने, उस दान के बारे में इसके पहले हमने 5 बार इसे ऑनलाइन के माध्यम से प्रवचन दिया है। आज मैं महासमाधि भूमि महाविहार के समक्ष प्रवचन दे रहा हूँ। आज जो 6वां प्रवचन, दान के प्रति 6वां प्रवचन, आज तो मार्फत 6वां है, लेकिन 60 बार भी दान के प्रति प्रवचन दूंगा तो भी संपन्न नहीं हो सकता है। उससे भी बढ़कर आप ये भ्रम में ना रहे कि हमने 5 बार दान के प्रति प्रवचन सुना है, ग्रहण किया है, तो हमने अपने जीवन में दान को अवतारित किया है, दान को उतारा है, दान को समझ गए हैं। मैं कितने भी बार प्रवचन दूंगा, लेकिन आप स्वयं उस प्रवचन को ग्रहण नहीं करेंगे। एक सामाजिक जो कस्टम होता है, सामाजिक जो प्रथा होती है, उस कस्टम या प्रथा के तौर पर प्रवचन को ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। हर संडे 10 बजे से 11 बजे तक आप या कंप्यूटर के सामने बैठे होंगे या मोबाइल के साथ में बैठे होंगे। वो 1 घंटा सामने बैठकर टाइम निकल जाए और फिर जो प्रवचन हुआ उसको अपने अंगीकरण नहीं करें, वो प्रवचन मार्फत टाइम पास है।
हमने इसके पहले भी बुद्ध धम्म की एक विशेषता के प्रति आपको प्रवचन दिया था कि बुद्ध धम्म 3 बात को महत्व देती है: सुनना, चिंतन करना और आचरण करना। मैंने इसके पहले 5 बार और आज को लेकर 6 बार दान के प्रति प्रवचन दे रहा हूँ। अर्थात आपने 5 बार ये प्रवचन सुना है। मतलब जो बुद्ध कहते हैं कि सुनो, चिंतन करो और आचरण करो, इसका पहला जो भाग है सुनो, ये तो आप 5 हफ्ते से करते आ रहे हैं, ये 6वां हफ्ता है। उसके प्रति आप उसी 5 बार के प्रवचन के प्रति कितना चिंतन किया होगा, कितना विचार किया होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं प्रवचन तो दे सकता हूँ, बुद्ध के उपदेश को आप तक अपने वाणी से पहुँचा सकता हूँ, लेकिन उसके प्रति चिंतन करना या नहीं करना, ये आपका कर्तव्य है। ये आपके पल्लू में है कि करें या ना करें। बुद्ध धम्म किसी परिस्थिति में, किसी हालत में चिंतन होगा, आचरण होगा। कभी भी जब से शुरुआत हुआ आज तक बुद्ध के उपदेश में कभी ये भाग नहीं है कि बुद्ध लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं करोगे तो आपके ऊपर क्या बीतेगा। ये बुद्ध ने कभी नहीं कहा। इसका मतलब बुद्ध ने ये स्वीकार किया है कि हर किसी का जीवन उन्हीं के ही बस में होता है। मार्ग समझाना, मार्ग सिखाना, ये गौतम बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले कर रखा है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्रेशराइज किया है। उस उपदेश का, उस चिंतन का, उस धम्म के प्रति विचार करने का, उस धम्म के प्रति चिंतन करने का पूरा हक आपके पास है। मैंने 5 बार आज लेकर 6 बार आपको प्रवचन दे रहा हूँ। उसके ऊपर चिंतन करना या नहीं करना, ये आपका हक है। इसको आप हक समझे तो बीच में टूट सकता है। आप इसे बुद्ध अनुयायी होने के नाते अपना फर्ज समझे। बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध ने जो दिया उपदेश है, उसके प्रति चिंतन करना ये अपना फर्ज है। ये समझकर इस प्रवचन माला को ग्रहण करेंगे तो यकीनन ये प्रवचन माला आपको लाभ दे सकती है। आपने 5 हफ्ते दान के प्रति सुना, 5 हफ्ते शायद ही उस प्रवचन के प्रति चिंतन किया होगा, और चिंतन कर कर आप जब उस चिंतन को अपने आचरण में उतारते, अपने रोजाना जीवन के आचरण में उतारेंगे, तब कोई वो दान की पारमिता, दान का अर्थ आप समझ पाएंगे और वो दान आपके जीवन में उतर सकता है। अदरवाइज 6 हफ्ते हो गए, 60 हफ्ते होंगे, 100 हफ्ते होंगे, तो वो मार्फत हर हफ्ते का 1 घंटा ऐसे ही आता और ऐसे ही जाते रहेगा। इसलिए जो सुनी बात है इस प्रवचन माला के बारे में,
वो फिर दान का ही नहीं, और भी कोई प्रवचन माला के माध्यम से होता है, उसे सुनकर उसके प्रति आपने चिंतन कर और उस चिंतन को अपने रोजाना जीवन आचरण में उतारेंगे, तब कोई ये दान पारमिता आपके जीवन का एक अंग बन सकता है, आपके जीवन में लाभ पहुंचा सकता है। बुद्ध धम्म ये किसी लाभ के प्रति आशा अपेक्षा नहीं रखता। आपको शील का पालन करने के लिए कहते हैं तो वो किसी लाभ के लिए नहीं, लाभ की अपेक्षा करके नहीं कि मैं इतना शील पालन करूंगा तो मुझे इतना लाभ होगा। समाधि करने को प्रोत्साहित करते, प्रेशराइज नहीं। वो भी समाधि साधना जो होती है, विपश्यना जो होती है, वो लाभ के लिए नहीं। बुद्ध ने बीते हुए वक्त के पीछे अपनी नजर डालने से मना किया है, क्योंकि वो भूतकाल हो गया। वो भूतकाल के लिए हम कितना भी विचार किए तो वो भूतकाल वापस नहीं आ सकता। भविष्य आने वाले कल के बारे में हम आशा अपेक्षा रखकर विचार करते हैं, लाभ का विचार करते हैं, तो वो भी आने वाला ही है, पता नहीं कल किधर से आएगा। लेकिन जो आशा अपेक्षा रखकर कल का चिंतन, कल का विचार करते हैं, वो फक्त भय है, वो फक्त भय निर्माण करता है, वो फक्त भ्रमम है। ना हुआ इतिहास, बीता हुआ वक्त या फिर आने वाला वक्त आपके जीवन में लाभ दे सकता है। हम इतिहास का विचार भी करेंगे तो भी हम इतिहास को कोई सुधार नहीं सकते, न बदला सकते। भविष्य के बारे में भी चिंता करते रहेंगे तो हमारा जीवन फक्त भय में ही जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि लाभ की अपेक्षा ना करो, लाभ की भावना मत रखो। इतिहास का विचार करना मतलब लाभ का विचार होता है, भविष्य का विचार करना मतलब लाभ का विचार होता है। उस लाभ का विचार कर कर अपने जीवन को बर्बाद मत करो। आज इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, उसी विचार को लेकर अपने जीवन जियो। 5 मिनट पहले जो बीत गया वक्त, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। 5 मिनट बाद में आने वाला भविष्य, उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज इस वक्त जो वक्त है, इस वक्त का जो वक्त है, इस वक्त का जो वक्त है, उस वक्त को कैसे जिएंगे, उस वक्त को कैसा इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर हमारा जीवन अवलंबन होता है। बुद्ध ने लाभ के बारे में, शील का पालन कर कर लाभ, साधना का पालन कर कर लाभ, साधना कर कर लाभ, उसके बारे में नहीं कहा। आशा अपेक्षा रखने को नहीं कहा। रखने को नहीं कहा का अर्थ मना किया। लेकिन ये सब कर कर, शील का पालन कर या फिर साधना कर, विपश्यना कर, लाभ मिलता होगा, लाभ मिला होगा, तब कोई बुद्ध धर्म 2500 साल से भी अधिक काल इस दुनिया में टिका हुआ है। एक जगह में नहीं, दुनिया भर में प्रचलित हुआ है। एक काल में नहीं, 2500 वर्ष से हर काल में बुद्ध धम्म अस्तित्व में था। बुद्ध धम्म ने हर काल में, हर क्षेत्र में, हर जगह में लोगों को लाभ दिया। लोगों ने बुद्ध धम्म के स्वीकारने को लाभ समझा। तभी तो आज बुद्ध धम्म 2500 साल के बाद में दुनिया में प्रचलित हो रहा है और भविष्य में भी होते ही रहेगा। बुद्ध अनुयायियों ने लाभ के प्रति अपने जीवन को बर्बाद नहीं किया, लेकिन नतीजा लाभ जरूर प्राप्त हुआ। इसलिए आपने भी जो दान है, ये दान करने से लाभ की अपेक्षा ना करें। अभी अभी जो संचालिका है,
उन्होंने भी आपको प्रोजेक्ट कर रहा है यूक्रेन में जो घटना घटी है उस घटना के प्रति दान जमा कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के प्रति कई लोगों ने ये अपना अपेक्षा, अपनी भावना भेजा है कि बंते जी इस प्रोजेक्ट में शामिल होकर हम जरूर अपने बंद हो गया थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम है। किसी ने क्या, हम आपके योगदान की अपेक्षा नहीं कर रहे। योगदान ये सोशल मामले। साउंड म्यूट है। साउंड म्यूट है। आया जी। योगदान ये सोशल मामला होता है। दान और योगदान में शायद ही फर्क है। आप इस प्रोजेक्ट में योगदान की भावना से नहीं, आसक्ति को त्यागने की भावना से शामिल हो तो वो सही दान होगा। आप ये पैया मित्ता के माध्यम से जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप जो यूक्रेन के पीड़ित लोगों के लिए दान कर रहे हैं, इसे आप योगदान ना समझे। योगदान इस भावना से करोगे तो आपके अंदर ये योगदान धार्मिक, ये सामाजिक भावना है। और हम ये जो प्रोजेक्ट है ये सामाजिक तौर पर नहीं, बुद्ध ने दिया मार्ग, तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो दिया उपदेश, उसको स्वीकार करते आयोजन किया प्रोजेक्ट है। अर्थात अपने चाहत को, अपने आसक्ति को त्यागने की भावना, उसे दान कहा जाता है। और आसक्ति, लोभ, चाहत, यही आदमी के जीवन को दुख के मार्ग से ले जाता है। जो संसार में दुख कहा जाता है, वो दुख, संसारिक जो दुख होता है, जितने आपके अंदर में चाहत की भावना होंगी, जितने आपके अंदर में लोभ की भावना होंगी, जितने आपके अंदर में आसक्ति की भावना होंगी, वो भावना आपके जीवन में
दुख को ज़्यादा बढ़ावा देती है, दुख को ज़्यादा निर्माण करती है। इसलिए नतीजा के तौर पर आपने दिया दान जो है, वो दान यूक्रेन में जो पीड़ित बाल बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए, उनके पालन पोषण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आपके भावना जो दान की है वो किसी के प्रति घमंड ना बने कि हमने इतना बड़ा दान किया है, हमने इतना बड़ा योगदान दिया है। आप दान के पीछे जो भावना रखना है वो भावना, ये भावना से आप दान करें कि मेरे जीवन में जो आवश्यक, या तो पैसे होंगे या तो वस्तु होंगी, अननेसेसरी नहीं, अननेसेसरी कहीं समाप्त करने के लिए जो दान दो किसी के प्रति दिया जाता है उसे दान नहीं कहते। आपको अपने जीवन में जो आवश्यक है उस राशि को या उस वस्तु को किसी के जीवन के लिए पेश किया जाता है, उसको दान कहते हैं। आप जो भी कुछ राशि, जो भी कुछ वस्तु दान देंगे, वो दान के पीछे ये भावना न रखे कि हम यूक्रेन में जो पीड़ित लोग हैं उन पीड़ित लोगों के लिए हम योगदान दे रहे हैं, उनके जीवन में हम कितना बड़ा हमारा कितना बड़ा योगदान है। आपका इस दान के प्रति वो भावना रहे कि ये दान देने के कारण मेरी चाहत एक कम हो गई, मेरा लोभ एक कम हो गया, मेरी आसक्ति एक कम हो गई। इस भावना से आप इस प्रोजेक्ट में शामिल हो, दान दो, तो यकीनन जो यूक्रेन में पीड़ित लोग हैं उनको भी लाभ होगा और आप अपने जीवन को धार्मिक जीवन के रूप में जी सकते हैं। दान देने से आपके अंदर का आसक्ति समाप्त होती है और आपके अंदर में जो दूसरे के प्रति द्वेष रहता है, कठोरता रहती है, असमानता रहता है, वो आपके अंदर का द्वेष, आपके अंदर की असमानता, आपके अंदर का जो गलत भावना रहती है दूसरे के प्रति, वो समाप्त होकर दान ये आपस के मैत्री को बढ़ाने का साधन होता है। दान देने के कारण, दान करने के कारण हमारे जीवन में जो मैं और मेरी, तू और तेरी, ये जो एक भावना, ये जो एक दीवार बनी है, इस दीवार को दान, इस पारमिता को स्वीकार, हम अपने जीवन के अंदर में जो पराया के बीच में एक मैं मेरी तू तेरी वाली दीवार बना के रखे है, इस दीवार को तोड़कर जो बुद्ध ने दिया है, जो बुद्ध ने कहा है, असली भेदभाव समाप्त होता है, भेदभाव समाप्त हो जाएगा, असमानता समाप्त हो जाएंगी, तो दोनों के बीच में मैत्री ही निर्माण हो सकती है। एक छोटी सी बात है, दान को आप किस तरह स्वीकार करेंगे। दान को आप योगदान के तौर पर स्वीकार करेंगे या दान को आप अपने जीवन के पारमिता को स्वीकार करें, अपने जीवन में पारमिता का पालन करें, इस तौर पर स्वीकार करेंगे, इसमें आपके लिए बहुत फर्क पड़ सकता है। वो दान को ग्रहण करने वाले का तो जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप या तो दान पारमिता के भावना से दोगे तो भी ग्रहण करने वाले के लिए वही राशि है, वही सामान है, वही सामग्री है, लेकिन आप योगदान के तौर पर अपने राशि को
या अपने सामान को किसी के लिए पेश करते हैं तो ये आपके अंदर का घमंडी को और भी बढ़ाता है। हम दान इसलिए कर रहे हैं कि अपनी आसक्ति को समाप्त करें, लेकिन आप दान को किसी के प्रति दूसरी भावना, गलत भावना से उस राशि को, उस सामग्री को पेश करेंगे तो वो दान नहीं और कुछ हो जाएगा, और आपके अंदर में जो निर्माण नहीं होना चाहिए उस तरह की गलत भावना, उस तरह की घमंड भावना आपके अंदर में निर्माण हो सकती है। करना तो एक ही है। जो पहिया मेहता संघ 3 हफ्ते से आपके सामने पेश कर रही जो पद्धत है, उस पद्धत से यूक्रेन में जो इस युद्ध के माध्यम से, युद्ध के कारण जो पीड़ित हो गए, उन पीड़ितों को इस दान के माध्यम से मदद करना है। लेकिन उस दान के प्रति, उस दान के पीछे आपकी जो भावना है, वो भावना दान की भावना रहेंगी या योगदान की भावना रहेंगी। लेने वाले के लिए एक ही बात है, लेकिन देने वाले के, आप जो दे रहे, उनकी भावना में, उनके जीवन में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। आपने उस भावना के साथ जो तथागत सम्यक संबुद्ध ने 2500 वर्ष पहले उपदेश दिया है, उस भावना को स्वीकार करते, उस मार्ग को स्वीकार करते इस प्रोजेक्ट में शामिल हो। ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक तरीके का, जिस तरह प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वंदना विपश्यना करते हैं, उसी तरह का एक भाग समझकर अपने जीवन में स्वीकार करें, अपने जीवन में उतारे, तो आपके जीवन में भी मार्फत जो पीड़ित लोग हैं उनको ही नहीं, दान देने वाले आपके जीवन में भी बड़ा योगदान दे सकता है। आप इस भावना से स्वीकार कर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोजेक्ट में जुड़े, यही अनुरोध के साथ आज वक्त आ गया, यहाँ प्रवचन को समाप्त करते हैं। मैं अंतिम में आशीर्वाद गाथा बोलूँगा, आपने हाथ जोड़कर उसको स्वीकार करना है। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवञ्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं संඝो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय गताय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय
सुखी सदा इमाय संपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्तितन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा सब्बपापस्य अकरणम् कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम्